हरियाणा में हुए सत्ता परिवर्तन के दो इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आया है। मनोहर लाल खट्टर को हटाकर बीजेपी ने जिस नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया है, उनकी चुनावी राजनीति 2014 में शुरू हुई थी। 10 साल होते होते सैनी विधायक से हरियाणा की सियासत की सुप्रीम हो गए। जब नायब सिंह विधायक हुआ करते थे, तब दुष्यंत चौटाला संसद में थे। सिर्फ 26 साल की उम्र में दुष्यंत चौटाला हिसार से पहला लोकसभा चुनाव जीतकर सबसे कम उम्र के सांसद बने थे। देश के संसदीय इतिहास में सबसे कम उम्र का सांसद बनने का रिकॉर्ड दुष्यंत चौटाला के नाम पर दर्ज है। चौधरी देवीलाल के खानदान की चौथी पीढ़ी के दुष्यंत चौटाला के तेवर अलग ही रहे हैं। उसी तेवर से दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी को भयभीत भी किया हुआ था। अमेरिका की कैलिफोर्निया से एमबीए करने के बाद परिवार की राजनीतिक विरासत संभालने हरियाणा लौटे थे। राजनीति तो परिवार से विरासत में मिल गई, लेकिन पार्टी नहीं पाई। चाचा अभय सिंह चौटाला से वर्चस्व की लड़ाई में हारने के बाद दुष्यंत ने खानदानी पार्टी पर कब्जे की जिद छोड़ दी। 2018 में अपनी पार्टी जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी खड़ी कर ली। हरियाणा में चौधरी देवीलाल जननायक कहे जाते हैं, वहीं से उन्होंने पार्टी में जननायक शब्द जोड़ा। पहले चुनाव से ही दुष्यंत का कद इतना बड़ा हुआ कि उनके समर्थन से 4 साल से बीजेपी की सरकार चल रही थी। 10 विधायकों के दम पर 31 साल की उम्र में हरियाणा के डिप्टी सीएम बन गए थे दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत को आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी से अलायंस करना था। अचानक बीजेपी ने दुष्यंत को बाहर का रास्ता दिखा दिया। 4 साल बीजेपी के साथ रहने के बाद नौजवान दुष्यंत की राजनीति की दुर्गति हो रही है। दुष्यंत की राजनीति डुबोने की कगार पर है। बीजेपी के गठबंधन तोड़ने के बाद 10 में से 5 जेजेपी विधायक दुष्यंत के रडार से बाहर बताए जा रहे हैं। जननायक जनता पार्टी आधी टूट सकती है, लेकिन दुष्यंत चौटाला अब भी हरियाणा की राजनीति में हैं। दुष्यंत के साथ रहने भी बीजेपी को नुकसान का डर था कि उसके साथ रहने पर भी डर सता रहा था और खिलाफ में होने से भी नुकसान की आशंका रहेगी। दुष्यंत का जलवा ही था कि दुष्यंत चौटाला से पिंड छुड़ाने के लिए बीजेपी को पहले अपनी सरकार गिरानी पड़ी, फिर नए सिरे से सरकार बनानी पड़ी। चौटाला परिवार का सबसे बड़ा वोट बैंक जाटों का माना जाता है। बीजेपी का यही डर है कि दुष्यंत जाटलैंड में डैमेज कर सकते हैं। दुष्यंत चौटाला चौधरी देवीलाल के परपोते लगते हैं, जो वीपी सिंह की सरकार में डिप्टी पीएम हुआ करते थे। हरियाणा के सीएम रहे देवीलाल की विरासत उनके बेटे ओम प्रकाश चौटाला ने आगे बढ़ाई। वो भी हरियाणा के सीएम रहे। ओम प्रकाश चौटाला ने ही इंडियन नेशनल लोक दल पार्टी बनाई थी। ओम प्रकाश चौटाला के 2 बेटे हैं, अजय चौटाला और अभय चौटाला। दुष्यंत चौटाला अभय चौटाला के बेटे हैं। दादा ओम प्रकाश चौटाला, पिता अजय चौटाला टीचर्स भर्ती घोटाले में जेल जा चुके हैं। सजा के कारण चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। मां नैना चौटाला बेटा के साथ राजनीति में है और दुष्यंत की पार्टी जेजेपी की विधायक है। भाई दिग्विजय चौटाला भी राजनीति में है, पार्टी के प्रधान महासचिव हैं, लेकिन 2019 का चुनाव नहीं लड़े थे। अगर बीजेपी के साथ अलायंस हो जाता तो दिग्विजय जेजेपी के टिकट पर महेंद्रगढ़ भिवानी से लोकसभा चुनाव पर उतर सकते थे। ओम प्रकाश चौटाला की बनाई पार्टी इंडियन नेशनल लोक दल का कब्जे की पारिवारिक लड़ाई में बंटाधार हो गया। पार्टी तो अभय चौटाला के पास चली गई, लेकिन जनाधार इधर उधर बट गया। माना जा सकता है कि बड़ा हिस्सा दुष्यंत के पास भी आया। दुष्यंत ने पार्टी बनाने के बाद 2019 में पहला चुनाव लड़ा था। पहले चुनाव में ही जेजेपी ने 10 सीटें जीतकर सनसनी मचा दी। बीजेपी को बहुमत से कम नंबर था। दुष्यंत चौटाला किंग मेकर की हैसियत से बीजेपी के साथ जुड़े थे। चौटाला हरियाणा के सबसे ताकतवर परिवार का नाम है। हरियाणा की राजनीति पिछले 50 साल से चौधरी देवीलाल के परिवार के इर्द गिर्द घूम रही है। उनको टक्कर दिया करते थे कांग्रेस के बंसीलाल, भजनलाल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा। बीजेपी तो तब कहीं सीन में हुआ भी नहीं करती थी।
चौटाला वर्सेस कांग्रेस, हरियाणा में वर्षों बरस तक यही राजनीति थी। बीजेपी को फायदा मिला चौटाला परिवार में बिखराव और कांग्रेस के कमजोर होने से। हरियाणा में अब कांग्रेस भी काफी कमजोर मानी जाती है। 2019 के विधानसभा चुनाव में अभय चौटाला के इंडियन नेशनल लोकदल को सिर्फ 1 सीट मिली थी। जेजेपी ने 10 सीटें निकाली, कांग्रेस के पास 30 सीटें आई, लेकिन बीजेपी ने 41 सीटें जीतकर दुष्यंत चौटाला को साथ लेकर सरकार बना ली थी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अकेले सभी 10 सीटें जीत ली। कांग्रेस कैंप और बीजेपी कैंप में बटी देश की राजनीति को देखते हुए यह सवाल सामान्य ज्ञान के किसी प्रश्न की तरह है कि दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी को क्यों चुना। बीजेपी ने धोखा खाने के बाद भी दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस का रुख नहीं किया और हरियाणा की राजनीति पर नजर रखने वाले मानते हैं कि दुष्यंत चौटाला कांग्रेस को अपना और चौटाला परिवार का कट्टर दुश्मन मानते हैं। पिता और दादा को हुई जेल की सजा के लिए दुष्यंत कांग्रेस के नेताओं को जिम्मेदार मानते हैं। कांग्रेस के साथ जाने का विकल्प तब तक हरगिज नहीं जब तक दुष्यंत खुद न कह दें कि वो कांग्रेस के साथ जाने के लिए तैयार है। अब देखते रहिए न्यूज़ पर।